प्रिय साधकों, क्या कभी आपने अपनी आंखें बंद कर अपने अंतःकरण में झांकने की कोशिश की है? क्या कभी यह महसूस किया है कि क्या वास्तव में राम नाम का दीपक हमारे भीतर जल रहा है, या हम केवल बाहर की चकाचौंध और जीवन की भागदौड़ में उलझकर उस भीतर के उजाले को भूल चुके हैं? दादू दयाल जी की यह वाणी, जिस घट विरहा राम का उसे नींद न आवे, दादू तलफे विरहनी उसे पीड़ जगावे, हमारे अंतर में एक धीमी सी दस्तक देती है। वह कहती है कि जहां राम नाम का दीप जलता है, वहां अज्ञान का अंधकार टिक ही नहीं सकता। उस अंतर ज्योति में जहां राम की लौ सदा जलती रहती है, वहां जीवन का सारा रहस्य जैसे धीरे धीरे खुलने लगता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे गहरी रात में अचानक कोई चंद्र किरण उतर आए और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगे। लेकिन फिर भी हम में से अधिकतर के जीवन में यह दिव्य अनुभव क्यों नहीं उतरता? क्यों यह उजाला हमारी आत्मा को छू नहीं पाता? शायद इसका उत्तर इस सवाल में छुपा है, क्या हम उस मूल साधना को भूल नहीं गए हैं जो संतमत की आत्मा है, ध्यान? अगर ध्यान सचमुच हमारा जीवन बन गया होता तो आज हम केवल बाहर की दुनिया नहीं देख रहे होते, बल्कि सहज दल कवल से त्रिकुटी, फिर दशम द्वार होते हुए भंवर गुफा की उस शब्द धुन को सुन पा रहे होते जो आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर बुलाती है। और शायद हम उस दिव्य लोक की झलक भी पा चुके होते जहां केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है और परम सत्य का निवास है। तो अब थोड़ा रुकिए, कुछ क्षण अपने भीतर उतरिए, आंखें बंद कीजिए और आत्मा से एक सरल प्रश्न कीजिए, क्या मैं ध्यान और सुमिरन को उतनी गंभीरता से लेता हूँ जितनी एक सांसारिक कार्य को लेता हूँ? प्रिय साधकों, जैसे हम एक नई नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, हर दिन समय पर उठते हैं, साक्षात्कार की तैयारी करते हैं, अच्छा पहनावा चुनते हैं और पूरी निष्ठा से खुद को साबित करने का प्रयास करते हैं, क्या वैसे ही कभी हमने अपने सुमिरन की भी कोई योजना बनाई है? क्या कभी यह विचार आया कि आत्मा की यह परम यात्रा भी उतनी ही तैयारी मांगती है जितनी एक सांसारिक कार्य? यदि नहीं, तो यही क्षण, यही श्वास एक कोमल पर सच्चा आमंत्रण है। सोचिए, यदि हम अपने सुमिरन को केवल 4% से 7% भी बढ़ा सकें तो आत्मा की चाल कितनी सहज हो सकती है। और यदि यह अभ्यास 10% तक पहुंच जाए तो मान लीजिए कि परमात्मा की कृपा हमारे भीतर उतरने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव की बात है। क्या कभी आपने ऐसा कुछ अनुभव किया है? क्या यह आपकी आत्मिक यात्रा के किसी क्षण से मिलता जुलता है? जरा ठहरिए, इस प्रश्न के साथ कुछ पल मौन हो जाइए। क्या यह बात आपके भीतर कुछ हलचल कर रही है? अब आइए इस तप की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि सुमिरन न बनने का कारण वास्तव में क्या है? हम में से कई सोचते हैं कि समय नहीं मिलता, मन नहीं टिकता, व्यस्तता बहुत है। लेकिन शायद असली कारण अभ्यास की कमी नहीं, बल्कि हमारे नजरिए की कमजोरी है। जब हम सुमिरन को कोई काम समझते हैं, कोई नियम या जिम्मेदारी, तो वह बोझ बन जाता है और धीरे धीरे केवल एक आदत में बदल जाता है। पर जब वही सुमिरन हमारे प्रेम का रूप बन जाता है, जैसे श्वास है, जैसे पानी की प्यास, तो फिर वह हमारे भीतर स्वयं बहने लगता है। उसी प्रेम में रमा हुआ मन हर क्षण उस नाम में डूबा रहता है। दादू दयाल जी कहते हैं, सोई जन साधु सिद्ध सो, सोई सकल सिर मोर, जिनके हृदय हरिवस दूजा ना और। अर्थात वही सच्चा साधक, वही सच्चा सिद्ध है जिसके हृदय में हरि का निवास है और जहां कोई दूसरी आवाज, कोई दूसरा भाव नहीं बसता। तो अगर आज आपका सुमिरन केवल 10 मिनट होता है तो उसे 20 मिनट कर दीजिए। यदि आप आधा घंटा जपते हैं तो 1 घंटे तक बढ़ाइए। इसे धीरे धीरे, प्रेम से, लेकिन पूरे संकल्प के साथ कीजिए। जैसे हम अपने दुनियावी कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, वैसे ही इस नाम के कर्तव्य को भी उतनी ही निष्ठा से निभाना होगा। क्योंकि यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह आत्मा की डोरी है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। प्रिय साधकों, यह वह पवित्र पथ है जहां आधे मन से चलने पर मंजिल नहीं मिलती। यह वह प्रेम है जिसमें अधूरा समर्पण स्वीकार नहीं होता। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से संपूर्ण होकर जुड़ता है, वैसे ही यह आत्मा की यात्रा भी संपूर्ण समर्पण की मांग करती है। मकबूल दास जी की यह पंक्ति जैसे रूह को छू जाती है। कहे मलूक,
अलग के अब हाथ बकाना नाही, ही खबर वजूद की मैं फकीर दीवाना। जब साधक सच्चे अर्थों में अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर से चिंता, भय और मैं का भाव समाप्त हो जाता है। केवल एक ही चीज शेष रहती है, नाम, और वही नाम उसकी राह बन जाता है, वही उसकी मंजिल, वही उसका जीवन बन जाता है। अब जरा रुकिए, कुछ पल मौन हो जाइए और खुद से एक गहरा प्रश्न कीजिए, क्या मैंने कभी सुमिरन को अधूरा किया? क्या कभी गुरु प्रेम को इतना गहरा महसूस किया कि वह नाम ही मेरा संसार बन जाए? हम में से बहुतों ने सुमिरन की जगह भारी भरकम भक्ति को प्राथमिकता दी। किसी ने केवल सत्संग सुना पर उस पर चलने का प्रयास नहीं किया। किसी ने सेवा को ही भक्ति का पर्याय मान लिया पर मन कभी नाम की ओर मुड़ा ही नहीं। और जब फल न मिला तो कुछ ने गुरु ही बदल डाले। पर आत्मा की भाषा साधकों केवल और केवल नाम को समझती है। सोचिए, यदि उस पहले दिन जब हमें नाम मिला था, उसी दिन हमने सच्चे अभ्यास की शुरुआत की होती, तो शायद आज वह शब्द धुन हमारे भीतर गूंज रही होती। भले ही शरीर अवृद्ध हो गया हो या किसी रोग से घिरा हो, पर यदि मन ने अभ्यास की आदत डाल ली होती तो आत्मा आज भी उड़ान भर रही होती, जैसे कोई पक्षी अपने आकाश की ओर लौटता है। लेकिन प्रिय आत्मा, अब भी देर नहीं हुई है। अगर भीतर सच में चाह हो और प्रेम सच्चा हो तो अभी इसी पल से शुरू किया जा सकता है। जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं भी उन 99% लोगों में शामिल हूं जिन्होंने सुमिरन को नजरअंदाज किया, या अब मैं वह 1% बनने को तैयार हूं जो उस शब्द धुन की ओर बढ़ते हैं, जहां शांति है, जहां परमात्मा का सच्चा स्पर्श मिलता है। आइए अब इस भीतरी यात्रा की अगली सीढ़ी की ओर चलें। प्रिय साधकों, क्या अब भी कुछ ऐसा है जो हमें रोक रहा है? क्या हम आज भी किसी सही समय के इंतजार में हैं, जब सब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, जब मन शांत होगा, जब उम्र जरा और बढ़ जाएगी? लेकिन सोचिए, अगर आज हमारा शरीर स्वस्थ है और हमें नामदान मिल चुका है, तो इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? अब देर किस बात की? अब समय है गिड़गिड़ाकर परमात्मा से नहीं, बल्कि खुद से यह संकल्प लेने का कि अब मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी बाहरी रूप या दिखावे को नहीं देखता, वह तो बस हमारे भीतर के भाव को देखता है। अगर भावना शुद्ध है, भक्ति सच्ची है, तो न उम्र बाधा बनती है, न परिस्थिति। इस पथ पर चलने के लिए न तो कोई विशेष अवस्था चाहिए, न कोई सामाजिक पहचान। चाहे हम स्त्री हों या पुरुष, वृद्ध हों या युवा, अमीर हों या साधारण, नाम का जाप हम सभी के लिए है। हर सुबह, हर रात, हर सांस, हर कार्य के मध्य हमें उसी गुरु नाम में टिके रहना है। जैसे हम दुनियावी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाते हैं, वैसे ही हमें हर दिन एक कोना चुनकर, आंखें मूंद कर, गुरु के स्वरूप में ध्यान लगाकर उस पवित्र नाम का जाप करना है। उस समय सभी चिंता, सभी मोह और सभी इच्छा को छोड़ देना है। बस नाम में रम जाना है। और फिर दिन के अंत में जब हम थक कर विश्राम के लिए बैठते हैं, तो अपने भीतर एक सरल प्रश्न उठाइए, क्या आज मेरे व्यवहार में, मेरी वाणी में, मेरे मन में उस नाम की कोई झलक थी? क्या मैंने किसी पर क्रोध किया, किसी के लिए बुरा सोचा, किसी लालच या मोह में बह गया? यही स्वावलोकन सच्चा ध्यान है। यही आत्मनिरीक्षण भजन की पहली सीढ़ी है। एक सच्चे नामधारी का एक ही लक्ष्य होता है, गुरु नाम का निरंतर सुमिरन। और इस मार्ग पर हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन है? वह गुरु स्वरूप, जिसे देखकर हमें यह एहसास होता है कि परमात्मा हमारे कितने पास हैं। हम में से किसी ने परमात्मा को नहीं देखा, पर जब गुरु ने हमें नाम दिया तो वह उसी परम ज्योति का रूप था। इसलिए जब हम नाम का जाप करते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा से जुड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम केवल सत्संग सुनकर, सेवा करके या सिर्फ भक्ति पर विचार करते हुए जीवन गुजार दें तो वह अधूरा है। सत्संग तभी सार्थक होता है जब वह सुमिरन में ढल जाए। आइए कुछ क्षण मौन में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पूछिए अपने आप से, क्या मेरा आज का सुमिरन मेरे व्यवहार में भी झलका? क्या मैंने केवल नाम जपा या उसे जिया भी? अब चलिए और आगे बढ़ते हैं उस शांत धुन की ओर, जो केवल अंतर की गहराइयों में सुनाई देती है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और शब्द शुरू होता है। प्रिय साधकों,
क्या कभी आपने यह प्रश्न अपने भीतर से सुना है कि सेवा करते हुए क्या मेरा मन वास्तव में नम्र हुआ है? क्या गुरु की तस्वीरों से भरे जीवन में गुरु नाम की गूंज भी बसी है? निसंदेह सेवा करना एक बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है। सत्संग सेंटर पर तन मन से जुट जाना, श्रम देना, समय देना, ये सब समर्पण की सुंदर अभिव्यक्तियां हैं। पर यदि वह सेवा हमारे भीतर झुकाव नहीं ला पाई, यदि उसने हमें सुमिरन की ओर नहीं खींचा, तो शायद वह सेवा केवल बाहरी रही, भीतर तक नहीं उतरी। संतमत की वाणी बार बार यही संकेत देती है। सेवा का फल यह हो कि मन गुरु चरणों में टिक जाए। सभी भक्ति, सभी साधना अंततः सुमिरन में लीन होने के लिए हैं। जब हम अपने घरों, दुकानों, गाड़ियों और मोबाइल की स्क्रीन पर गुरु की तस्वीरें लगाते हैं, तो वह प्रेम का प्रतीक तो है, पर वह प्रेम यदि सुमिरन में न उतरे तो वह अधूरा रह जाता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो सहज दल कवल, त्रिकुटी, दशम द्वार, भंवर गुफा और सचखंड, ये 5 रूहानी मंडल धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकट होने लगते। उस अनहद नाद की मिठास, उस अनंत प्रकाश की झलक हमारी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाती। पर सच्चाई यही है, हमने नाम का जाप कभी पूरे मन से किया ही नहीं। सुमिरन केवल कुछ समय बैठकर आंखें मूंदने का अभ्यास नहीं है, यह तो जीने की एक रीत है। जब तक हम किसी का दिल दुखाते हैं, छोटी छोटी स्वार्थी प्रवृत्तियों में फंसे रहते हैं, तब तक चाहे जितनी भी कोशिश करें, सुमिरन टिकता ही नहीं। लेकिन जिस दिन गुरु प्रेम में हमारा समर्पण पूर्ण हो जाता है, उस दिन से हर श्वास, हर सोच, हर दृष्टि केवल नाम में रमने लगती है। संतों की बात याद आती है, जो गुरु प्रेमी है वो एक पल के लिए भी गुरु से विमुख नहीं रह सकता। ऐसा साधक भीतर ही भीतर दिन रात नाम में रमा रहता है, मानो रूह अपने स्रोत से बातें कर रही हो। और सत्संग का सार भी यही है, गुरु भक्ति को बढ़ाना। पर इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। जहां हो, जैसे हो, बस वहीं शांत होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय को गुरु स्वरूप से जोड़ दो। उस पवित्र नाम का जप करो। धीरे धीरे सभी आसक्तियों को छोड़ दो और मन को आत्मा से जोड़ो, नाम से जोड़ो। जब आत्मा नाम में रमने लगेगी, तब वह खुद ही उस शब्द धुन की ओर चल पड़ेगी। फिर अभ्यास करो सच्चे मन से, बिना नागा, बिना संदेह, और धीरे धीरे वह अभ्यास ही वह सीढ़ी बन जाएगा जिससे हम उस अनंत के नाद तक पहुंच सकते हैं। अब एक गहरा श्वास लें और आंखें बंद करके कुछ क्षण उस नाद की कल्पना करें। क्या वह ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजने को तैयार है? प्रिय साधकों, क्या कभी आपने भीतर से आती उस ध्वनि को सुना है जो आपको बुला रही है? क्या कभी उस प्रकाश की हल्की सी आभा महसूस की है जो आपके भीतर प्रकट होने को तैयार है? यही वह क्षण है जहां हमारी रूहानी यात्रा एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचती है जिसे शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझा जा सकता है। अब वह पल सामने है जहां बाहर की वाणी थम जाती है पर भीतर की आत्मा जाग उठती है, जहां बोल रुक जाते हैं लेकिन शब्द की धुन भीतर धीरे धीरे गूंजने लगती है और वही गूंज जीवन बन जाती है। इस सारी यात्रा में हमने एक ही बात को बार बार प्रेम से, सच्चाई से दोहराया है कि सुमिरन ही जीवन है। सत्संग, सेवा, श्रद्धा, ये सब तभी पूर्ण होते हैं जब मन, आत्मा और नाम आपस में एक हो जाते हैं। अगर सेवा ने विनम्रता नहीं दी, अगर भक्ति ध्यान में नहीं बदली और प्रेम नाम में नहीं पिघला, तो वह यात्रा वहीं द्वार पर रुक जाती है। लेकिन आज, हाँ, आज के इस क्षण में अगर आप आंखें बंद करें और केवल एक वाक्य अपने भीतर दोहराएं, नाम ही मेरा आधार है, तो जान लीजिए आप उस पथ पर चल पड़े हैं जिस पर संत, फकीर और रूहानी पथिक सदियों से चलते आए हैं। अब कुछ क्षण चुपचाप मौन में बैठिए और अपने भीतर के उस दीपक को महसूस कीजिए। क्या वह धीमे धीमे जलने लगा है? क्या वह नाम जो अब तक केवल एक शब्द था, अब आपकी श्वास बनता जा रहा है? यदि इस वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य स्मृति में आगे बढ़ें। संतमत पर जुड़े रहें, जहां हर शब्द, हर संदेश, हर मौन पल आपको उसी पवित्र नाम की ओर खींचता है। आइए इस प्रेम और भजन के मार्ग पर हम एक साथ चलें। हमारे चैनल संतमत को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा में हमारे संग रहें।